बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन ये है कि दीर बाला में कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा या वर्कर कन्वेंशन था, इस वर्कर कन्वेंशन के बाद सारी की सारी जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो तब्दील हो चुकी है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ और दबाव था, अब जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूसरी साइड पर जो हलके हैं उनमें पैदा हो चुका है। दीर बाला के बाद पंजाब में भी जलसों का ऐलान। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अदालत से भी इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी ख़बर है। खबर मानिका की एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक अहम खबर है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक अहम हंगामी एक्शन जो है वो लिया गया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। शेर अफजल मरवत जो हैं, उन्होंने कैसे ये सारी की सारी बाजी पलटी है कप्तान के हक में, और एक बड़ी इजाज़त भी इमरान खान साहब को मिल चुकी है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, अहम ख़बरें हैं। आज के व्लॉग में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो दीर बाला का हुआ है कल वर्कर कन्वेंशन, जो कि ज़ाहिर सी बात है बाद में एक जलसा उसको कहें उसमें तब्दील हो गया था, क्योंकि जो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में लोग निकले। और कल का ये जो वर्कर कन्वेंशन था, इसके बाद जो सारी की सारी पॉलिटिकल सूरत हाल है वो इस तरह से तब्दील हो चुकी है। और ख़ास तौर पर जितने बड़े लेवल के ऊपर और मैस लेवल पर ये जो जलसा था वो हुआ, और जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने ना सिर्फ शिरकत की बल्कि उसमें इन्वॉल्व भी हुए और जज्बे के साथ लोगों ने इस जलसे में कल जो है वो शिरकत की है। और बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ थीं, इवन के लोगों को रोका भी गया, लेकिन उसके बावजूद लोग भागकर और पैदल उन्होंने इस जलसे के अंदर जो शिरकत है वो की है। कुछ जो कल का ये जलसा हुआ है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में इसके हवाले से सामने रखूँगा, जिसके बाद आपको भी ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे अब ये जो सियासी सूरत हाल है ये तब्दील होना शुरू हो चुकी है। ख़ास तौर पर ये जो चीज़ समझी जा रही थी कि ये सख्तियों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबा लिया गया है, लोगों को दबा लिया गया है, लेकिन केपी से ये तब्दीली का जो नारा है वो अब लग चुका है। एक तो नाजरीन, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जलसा किया या वर्कर कन्वेंशन का नाम दे दें, ये किया, सख्ती थी, इसके बावजूद भी किया गया। इससे पहले भी इस तरह के वर्कर कन्वेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुलाए, लेकिन पुलिस वहाँ पर पहुँची और ये वर्कर कन्वेंशंस पहले के इवन के गालबन लाहौर में भी किया गया, लेकिन ये वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और फिर सख्तियाँ और फिर जो गिरफ्तारियाँ थीं वो भी की गई। लेकिन कर जो दीर में हुआ, इवन के वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, रोका भी गया। और इस हवाले से कुछ जो फुटेजेस भी हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। लेकिन इस सख्ती के बावजूद जो लोग थे, रोके जाने के बावजूद लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर और पैदल जो है वो इस वर्कर कन्वेंशन में, इस जलसे के अंदर लोगों की जानिब से जो शिरकत है वो की गई। और बहुत सारी ऐसी फुटेजेस भी थी जो कि सामने आई कि लोग इस जलसे के हवाले से इतने ज़्यादा जज्बाती थे, इतने ज़्यादा वो चार्ज्ड या दीवाने थे कि वो भाग भाग कर इस जलसे में शिरकत के लिए जा रहे थे और कोई भी उनको रोक नहीं पा रहा था। इस तरह का जज्बाती और चार्ज्ड किस्म का और दीवाना किस्म का ये जो क्राउड था। और वैसे तो अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसों से, तो उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है जो इमरान खान साहब खुद करते थे। लेकिन उसके बावजूद ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद उसके बाद बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन फिर उसके बाद मुख्तलिफ वर्कर कन्वेंशन जलसे वगैरह नहीं करने दिए गए। तो ये एक पहला जलसा था जिसमें इतनी बड़ी तादाद में और इतने चार्ज क्राउड ने जो शिरकत है वो की। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इसमें यह भी आपको बताता चलूँ कि इसमें इमरान खान साहब नहीं थे, इसमें शेर अफजल मरवत थे जो कि इमरान खान साहब के कारकुन हैं। इसके बावजूद भी लोगों ने एक बड़ी तादाद में इसमें जो शिरकत है वो की। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत इमरान खान साहब के हवाले से दिलों में इस वक्त कितनी मोहब्बत है। और ज़िद एक किस्म का लोगों ने इमरान खान को इस वक्त बना लिया है कि एक इमरान खान का नुमाइंदा जिसने ये छोटा सा जो वर्कर कन्वेंशन था, लेकिन बाद में जिस तरह से लोग उसमें आए और ये जलसे में तब्दील हो गया, उसके पीछे इतनी तादाद में लोग खड़े हैं। और ये नहीं कि
बिल्कुल बस खाली लोग उसमें आए हों, बल्कि लोगों ने उसमें दिल से जो पार्टिसिपेशन है वो भी की। यानी कि जो वहाँ पर नारे लग रहे थे या जो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह का ये जज्बाती क्राउड था, ये चार्ज क्राउड था, खामोश क्राउड नहीं था। ये वो क्राउड नहीं था कि जो मरीम नवाज़ के जलसों में खाने के नाम पर या बिरयानी के नाम पर लाया जाता है। और बिल्कुल भी इनकी किसी तरह की जो कोई पार्टिसिपेशन है वो जलसों में नहीं होती, और बस ज़बरदस्ती वो वहाँ पर बैठे होते हैं और खाना खुलने के साथ ही वो वापसी उनकी जो है वो रवानगी हो जाती है। तो इस तरह का ये बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, और इसको इसलिए भी तब्दीली में कह रहा हूँ कि इमरान खान इसमें नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से लोगों का निकलना और इतनी सख्ती, और अब बल्कि ये भी अब इतलात आ रही कि शेर अफजल मरवत जो है उनके ख़िलाफ़ भी कोई एक और जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। तो बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद इतना बड़ा क्राउड आना, इतने लोगों का निकलना, तो ये एक तब्दीली की भी निशानी है। और इसके साथ ही साथ पंजाब में भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये प्लान है कि यहाँ पर भी अब वो जलसों का एक शेड्यूल है वो देने जा रहे हैं, और पंजाब में भी जो जलसे हैं वो करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मेरे ख़्याल से शेर अफजल मरवत ने ये जो जलसा किया है, और शेर अफजल मरवत के हवाले से आप अगर कुछ माह पीछे चले जाएँ, आप 2-3 महीने खाली पीछे चले जाएँ आप, तो आपको शेर अफजल मरवत जो है वो एक गुमनाम आदमी था, लेकिन खाली इमरान खान साहब के साथ वो खड़ा हुआ और इमरान खान के बयानी के साथ खड़ा हुआ और इमरान खान की बात उसने की, तो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो गुमनाम से के अंधेरों से निकल कर वो जिस जगह पर आज पहुंच चुका है, और ख़ास तौर पर ये जो उसने जलसा कर दिया और जिस तरह से लोग इसमें आए, ये इस बात का भी सबूत है कि लोगों ने जो डर है, जो खौफ है, वो उनका ख़त्म हो चुका है, और जो एक ज़िद है इस वक्त इमरान खान साहब को लोगों ने बना लिया है। अब अगर इस सूरत हाल में इलेक्शन होते हैं, जाहिर सी बात है जो अब ये था जी कि धांधली कर ली जाएगी या ज़बरदस्ती नवाज शरीफ को बिठा दिया जाएगा, तो ये जो क्राउड है ये धांधली अपने साथ नहीं होने देगा। ये क्राउड फिर ख्याल भी रखेगा कि इन्होंने जो वोट कास्ट किया है वो वोट ज़ाया ना जाए, वो वोट काउंट हो। तो बहरहाल ये एक बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो कि उन्होंने दीरबाला में इलेक्शन किया। अब देखना ये कि पंजाब का जो ये रुख कर रहे हैं, पंजाब में अब जो अवाम है, दिलों में तो है कि वो निकलें, लेकिन उस तरह से जिस तरह से दीर बाला में जो बहादुरी है या जिस खौफ को तोड़ते हुए लोग बाहर निकले हैं, तो अब यहाँ पर भी पंजाब में भी अगर इस तरह से लोग निकलते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि जो तब्दीली है वो वाकई आ चुकी है। बहरहाल तब्दीली वैसे भी आ चुकी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया है एक इंटरव्यू के दौरान, और वो ये कहते हैं जी कि किसी को भी सियासी एक्टिविटी से तो उन्होंने नहीं रोका, सबको सियासी एक्टिविटी करने का हक़ है, सबको इजाज़त है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने इस्लामाबाद में भी करनी है तो बिल्कुल वो करें, किसी ने भी उनको रोका नहीं। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब बस इस तरह के सिर्फ बयान ही देती हैं, और उनके बयान भी मेरे ख्याल से सियासी ही हैं। हालांकि वो तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे और उनका काम इलेक्शन करवाना था, जो कि वो अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, लेकिन इस तरह के जो बयानात हैं वो दे रहे हैं। तो बहरहाल इसको अब इम्प्लीमेंट भी अगर वो करवा दें, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये सारी सख्तियाँ ख़त्म हो जाएँ तो उसके बाद आप देखिएगा कि पूरे पंजाब से या पूरे मुल्क से किस बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो निकलते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करेगी उनमें शिरकत करते हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन ख़ावर मानिका के हवाले से ख़बर है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो इद्दत के दौरान निकाह का केस था, इस केस में तो जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने अपनी दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर वापस ले ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली उसके बाद हमने देखा कि ख़ावर मानिका जो हैं उन्होंने दरख्वास्त उसी अदालत के अंदर दायर कर दी। और मज़े की बात यह है कि इस दरख्वास्त के ऊपर नोटिस भी हो गए, और फिर उसके बाद गवाहों को भी इसमें तलब कर लिया गया है, और ख़बर इसमें इतलात ये सामने आ रही जी कि 28 नवंबर को गवाहों को भी तलब कर लिया। अब आम रूटीन में तो इस तरह से होता है जी कि आप जब दरख्वास्त दायर करते हैं वो पहले काबिल समाअत होती है, फिर उसके बाद फ़रीक़ैन को इसमें नोटिस जारी होते हैं, फिर उसके बाद केस आगे बढ़ता है, और गवाहों को तो फिर बाद में उनकी तलबी होती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि बड़ी जल्दी से जो मामलात तेज़ी से आगे चल रहे हैं, जिस तरह से दरख्वास्त गुजार ने जब दरख्वास्त वापस ली तो उसकी दरख्वास्त भी एक्सेप्ट कर ली गई, और उसकी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज भी कर ली गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक ही तर्ज की 2 दरख्वास्तें दायर नहीं की जा सकती। तो अब ख़ावर मानिका के ज़रिए जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। बहरहाल इसके ऊपर वो बड़ा मज़ेदार सा एक ट्वीट जो है वो साबिर शाकिर साहब ने किया, और वो लिखते हैं जी कि
अभी तक जो मुकदमे हुए, सबसे पहले भैंस चोरी का मुकदमा हुआ, फिर उसके बाद साइकिल चोरी का मुकदमा हुआ और अब बीवी चोरी का जो मुकदमा है वो कर दिया है खावर मानिका ने। और इसमें उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी इसी तरह के लगाए। उन्होंने जी कहा जी कि इद्दत के दौरान उन्होंने निकाह कर लिया और कुछ नाजायज़ ताल्लुकात वगैरह थे, तो ये बुनियादी तौर पर उनका जो है वो केस था। बहरहाल पूरी की पूरी जो सियासत है इस वक्त, अगर आप देख लें इमरान खान साहब के केसेस या थोड़ा सा आप देख लें कि प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही, तो सारी की सारी चीज़ें इमरान खान के गिर्द एक घूम रही हैं। और दूसरे नंबर पर आप वो किताब वाला मामला भी देख लें जो अभी सामने आया है, तो बस इमरान खान के अफेयर्स के गिर्द ही जो सियासत है उसको घुमाया जा रहा है। तो असल बात ये है, असल मसला ये है कि इमरान खान के अगेंस्ट कोई दूसरा केस है ही नहीं। अलकादिर, साइफ़र, तोशा खाना, तमाम केसेस खुलकर सामने आ गए हैं कि उन केसेस में कितनी ज़्यादा जान है। तो बहरहाल अब ये वाला जो काम किया जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है इससे बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी आप कर लें, कुछ भी आप कर लें, अवाम यही कहती है कि ये सब इमरान खान के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और किसी तरह से भी अवाम मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल खावर मानिका ने ये दरख्वास्त दे दी है और बिल्कुल इस तरह से नज़र आ रहा है जैसे बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ें हो रही हों। एक तरफ दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त वापस लेता है, फिर साथ ही अगले रोज़ या एक रोज़ छोड़कर खावर मानिका की दरख्वास्त सामने आ जाती है और फिर इसी दौरान ये इससे पहले किताबों वाला सिलसिला भी आता है और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो खावर मानिका की एक जो नाजेबा किस्म की जो तस्वीर है, उसमें खैर अभी तक कंफर्म तो ये नहीं हुआ कि वो उनकी है या नहीं है। बहरहाल वो भी इस वक्त घूम रही है कि उनकी एक तस्वीर भी है और ये भी लोग लिख रहे हैं जी कि ये जो तस्वीर है ये असल में तस्वीर नहीं है, ये एक वीडियो है और वीडियो में से एक स्क्रीनशॉट या तस्वीर ली गई है। तो फिर खावर मानिका साहब की भी जो वीडियो है वो भी अब आ गई है, वो भी आ गई से मुराद मतलब अब वो भी मौजूद है। तो यहाँ तक जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। बहरहाल ये दरख्वास्त दायर हो चुकी है, देखें अब इसमें आगे जो है वो क्या चीज़ें चलती हैं। एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी ख़बर है और वो ये है जी कि अफ़गान शहरियों की वापसी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी थी फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने। और फिर उसके बाद जब उन्होंने दरख्वास्त दी तो फ़रतुल्लाह बाबर साहब को पीपल्स पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी का ओहदा था उससे भी उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब रिज़ाइन ख़ुद उन्होंने दिया या रिज़ाइन ले लिया गया, लेकिन खैर उन्होंने रिज़ाइन दिया और इस दरख्वास्त के बाद ही उन्होंने रिज़ाइन दिया। बहरहाल ये दरख्वास्त पहले एतराज़ात लगे, फिर इस पर इन चैम्बर अपील हुई। इन चैम्बर अपील जस्टिस याया अफरीदी ने सुनी और कहा जी कि ओपन कोर्ट पे इसको जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो अब इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है और मेरे ख़्याल से कोई 1 या 2 दिसंबर को ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। तो देखें इसमें अब क्या जो चीज़ें वगैरह वो सामने आती हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने आज तस्वीर एक जारी की है और इस तस्वीर में बिलावल भुट्टो और बिलावल ज़रदारी, बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हें बिलावल भुट्टो ना कहा करें, उन्हें बिलावल ज़रदारी कहा करें। बहरहाल बिलावल ज़रदारी और आसिफ ज़रदारी जो कि दुबई में मौजूद हैं और उनकी जो तस्वीर है वो एक सामने आई है। और ये तस्वीर अब उनका अगर वो कोई फैमिली इवेंट वगैरह था या उनकी मुलाकात थी तो ये तस्वीर सामने लाने का क्या मकसद था? तो मकसद यही था जी कि जो नाराज़गियाँ वगैरह इनमें चल रही हैं, आसिफ ज़रदारी कुछ कह रहे हैं, बिलावल ज़रदारी कुछ कह रहे हैं। तो पहले बिलावल जो है वो जाते हैं दुबई, पीछे आसिफ ज़रदारी उनके जाते हैं। तो मामला यही है कि कोई मनाया शनाया होगा, कोई इख्तलाफात वगैरह हुए होंगे। तो ये तस्वीर जारी करने के बाद तासुर ये था जी कि कोई भी इख्तलाफात इनमें मौजूद नहीं है। अच्छा, सदर मुमलिकत के हवाले से भी एक ख़बर है, वो भी जल्दी जल्दी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है कि इन्हें अपने ओहदे से हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। ख़ास तौर पर इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से भी जिक्र किया गया उसमें कि इलेक्शन की तारीख़ देना इनका काम था, लेकिन इन्होंने इलेक्शन की तारीख़ भी नहीं दी। तो सदर मुमलिकत साहब जो हैं उनको अपने ओहदे से फ़ारिग़ किया जाए, ये दरख्वास्त है जी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुकी है। बहरहाल सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्हें इमरान खान साहब ने भी कहा था और इमरान खान साहब भी उनसे इसी वजह से नाराज़ थे कि उन्होंने जो तारीख़ है इलेक्शन की वो क्यों अनाउंस नहीं की। वो सदर मुमलिकत थे, आगे इलेक्शन होना अगर वो अनाउंस करते, ज़ाहिर सी बात है 90 दिन से तो आगे ही चले गए इलेक्शन, लेकिन सदर अलवी का ये काम था कि वो इलेक्शन की जो तारीख़ है वो डायरेक्टली अनाउंस कर देते। बाद में भी ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई सुप्रीम कोर्ट में भी कि ये इख्तियार सदर का था, सदर ने अनाउंस करनी थी इलेक्शन की जो तारीख़ है। लेकिन खैर उन्होंने गोल मोल करके अल्फाज के उन्होंने कहा जी कि शुड बी हेल्ड और वुड बी हेल्ड, ये इन अल्फाज में जो है वो कहा गया जी कि उन्होंने क्लियर तारीख़ नहीं दी। तो बहरहाल इस पर इमरान खान साहब भी उनके ख़िलाफ़ नाराज़ थे। तो
दरख्वास्त उनके ख़िलाफ़ आ गई है। देखें सुप्रीम कोर्ट अब इन चीज़ों को कब टेकअप करता है। राय का असर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।